मुत्तहिदा पोजीशन के मुमताज रहनुमा जनाब शाहिद खान हक्कान अब्बासी, जनाब हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जनाब मिफ्ता इस्माइल, मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, मैं दावत खिताब दे रहा हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा जनाब डॉक्टर मुसद्दक मलक साहब को तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। रास्ता देने भाई। खवातीनो हजरात, आज हम सब आपके पास जमहूरियत का और वोट की इज्जत का पैगाम लेकर आए हैं। ये पैगाम इस वजह से आपके पास लेकर हाजिर हुए हैं कि किसी भी एक जमहूरी मुल्क में सिर्फ वोट के जरिए एक मां अपने बच्चों के ख्वाब आपके इलेक्टेड लोगों के हवाले करती है। जब आप सड़क पे जाते हैं किसी गरीब जगह पे, किसी गरीब इलाके में, तो वहां पे रहने वाली मां की भी दिल की यह ख्वाहिश है कि उसकी बच्ची जब उठे, उसकी बच्ची जब चले, तो लोग डॉक्टर साहिबा, प्रोफेसर साहिबा कहते हुए खड़े हो जाएं और ये अपने ख्वाब वो वोट के जरिए हुक्मरानों को देती है। और ये हुक्मरान उन ख्वाबों की ताबीर नहीं, उन आंखों में सिर्फ आंसुओं का पैगाम लेकर आए हैं। अगर कोई गरीब आदमी अपने मां बाप की दवा ले आए तो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता। अगर कोई बच्चों को स्कूल भेज दे तो बिजली का बिल नहीं दे सकता। ये तमाम गैरतमंद बाप और भाई जो यहां बैठे हैं, अभी चंद हफ्ते पहले एक सर्वे आया जिसमें यह कहा गया कि हर 4 में से 3 लोग अपने महीने की आमदन में घर का गुजारा नहीं कर सकते। आप सोचें उस बाप का गम जो सड़क पे अगर 22 तारीख को बाहर निकले तो लोग उसे नजरें चुराएं कि कहीं पैसे ना मांग ले, कहीं ऐसा ना हो कि घर की बिजली कटी हो। तो ये वो हुकूमत है जिसने रियासतें मदीना का झांसा देकर माओ से उनके ख्वाब छीने, भाइयों से उनकी, बापों से उनकी खुददारी छीनी। वो सड़कों के ऊपर लावारिस घूम रहे हैं और हाथ उठाकर दुआएं देते हैं इस हुकूमत को कि क्या ये थी वो रियासतें मदीना, क्या ये था वो चीन का इनकलाब, क्या ये था वो तुर्की से आती हुई जो भी इनकलाब लेकर आ रहे थे। तुमने तो झांसा देकर लोगों से उनके ख्वाब चोरी किए हैं। और ये आपके सामने बैठी हुई ऑपोजिशन आज आपका हक मांगने के लिए यहां इकट्ठी हुई है। और आप लोगों की मदद से, आप लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर इस हुकूमत को हम गिरेबान से पकड़कर सड़क पे ला खड़ा करेंगे और एक अवाम की हुकूमत, लोगों की हुकूमत लेकर आएंगे जो लोगों के दुख दर्द का मुदावा करेगी। कोई ऐसा वजीर आजम नहीं होगा जो कहेगा कि मैं क्या आटे दाल सस्ती करने आया था, मैं क्या बच्चों को स्कूल भेजने आया था।
मैं तो एक इनकलाब लेकर आया था। ये है इनकलाब, ये है वो इनकलाब जिसमें लोग, ये कैमरे वाले जो यहां खड़े हैं, हमारे सहाफी भाई, ये हमारे पास रोज आते हैं। ये गयूर गैरतमंद लोग आके हमें बताते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। 25,000 30,000 जिसकी तनख्वाह है, अगर उसका 10,000 सिर्फ घर का खोली का किराया हो, और अब गर्मियां आ रही हैं, 5,000 उसका बिजली का बिल हो, और 3 बच्चे हों जो 3-3 हजार वाले स्कूल में जाते हों, तो मैंने आपको 20-25 हजार रुपए गिन के बता दिए, और एक वक्त का खाना नहीं उन्होंने मेज पे रखा। एक वक्त का खाना। यह था मदीने का इनकलाब, यह थी मदीने की रियासत। तो मेरे दोस्तों, ऑपोजिशन का बाजू बनो और आज एक नारा मार के, गो न्याजी गो का नारा मार के पूरे मुल्क को यह बता दो कि यह गिरती हुई दीवार, यह जालिम वजीर आजम, यह सिलेक्टेड हुकूमत अब आखिरी दमों पे है। गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी पाकिस्तान। हजरात